हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे ट्रांसलेशन मजबूरी वाले वाक्यों का। जी हाँ, मजबूरी वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो मजबूरी दिखाने के लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। हैव टू मीन्स हैव टू का यूज हम मजबूरी या व्यवस्था दिखाने के लिए करते हैं। हैव टू मीन्स इसका जो अदर फॉर्म्स हैं हैज टू, ओके, हैड टू, विल, हैव टू और बी, हैविंग टू का यूज करके हम सीखेंगे मजबूरी वाले वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। राइट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हैज और हैव का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है। हैड का यूज पास्ट टेंस में होता है, विल का यूज फ्यूचर टेंस में होता है। ठीक है। और वी की जो हमने फॉर्म्स आपको एक बार बताई थी, इज, एम, आर और वाज वर, ये बी का यूज प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है। तो आइए हम इनको एक एक करके समझते हैं कि इनको हम ट्रांसलेट करेंगे ऐसे वाक्यों को तो हम कैसे करेंगे। चलिए आइए। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव जान लेते हैं। ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू या हैड टू, पास्ट में है तो हैड टू। ओके, पहले इनका ही यूज कर लेते हैं, सीख लेते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब और कैसे पहचानेंगे, हिंदी में जब वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है आता है, वहां पर किसका यूज करेंगे, हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। ये और शब्द याद रखना, पढ़ता। ठीक है, ये जरूर आता है। जैसे राम को बाजार जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। अब वो बाजार जाने नहीं चाह रहा है, लेकिन मजबूरी है, विवश है वो बाजार जाने के लिए। अब पढ़ता है, राम है। ठीक है। तो जहां पर है आए तो मान लिया प्रेजेंट टेंस है, क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो जहां पर आई, वी, यू, दे या बहुवचन होने पर हम हैव टू का यूज कर देंगे। ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या एक वचन है, वहां पर हैज टू का यूज कर देते हैं। तो अब राम एक वचन है तो क्या हो जाएगा, राम हैज टू गो टू मार्केट। ठीक है। मुझे दौड़ना पड़ता है। अब मुझे मीन्स आई। ठीक है, पढ़ता है, मजबूरी है यार, दौड़ना नहीं चाह रहे हैं फिर भी दौड़ना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू रन। इस तरह से। अब अगर ये होता कि गीता को भोजन पकाना पड़ता था। अब भाई गीता थोड़ी आलसी टाइप की ठहरी, वो भोजन पकाना ही नहीं चाहती थी, उसे भोजन पकाना पड़ता था।
अब पढ़ता था आ गया यानी पास्ट आ गया, और पास्ट में हम ऐसी कंडीशन में हैड टू का यूज करेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट्स हैड टू में हम सभी विषय, कोई भी सब्जेक्ट है हम हैड टू का यूज कर देंगे। सिंगुलर प्लूरल से कोई हमें लेना देना नहीं होता है। तो गीता हैड टू कुक फूड, राइट। ये तो बात हो गई कि हम कैसे हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करेंगे। तो हम वहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कर देंगे, ये याद रखना है, ठीक है। आपको पत्र लिखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, पत्र लिखना नहीं चाहते हो लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, यू विल हैव टू राइट अ लेटर, ऐसे। अब ये हो गया। अब अगर ये होता बी प्लस हैव, ओके, हमने देखा कि कैसे हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हैविंग का यूज कैसे किया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर या वाज, वर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आपका ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। अब अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई एम का यूज कर देंगे, ठीक है। ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर है तो हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। वी, यू, दे या प्लूरल नंबर है तो हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई प्रेजेंट टेंस की बात। अब अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम क्या, सिंगुलर के साथ वाज वर, यू को छोड़ आई सहित और अन्य के साथ वर का यूज कर देंगे। सिंगुलर के साथ वाज और सबके साथ वर का यूज करेंगे, राइट। जैसे ये अफर्मेटिव है, दीपक, सॉरी, दीपक को बाजार जाना पड़ रहा है। तो रहा है, रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, पढ़ रही है, ओके। यहाँ पर हम ये जयमार का यूज करेंगे। पढ़ रहा था वहां पर वाज वर का यूज किया जाता है। तो दीपक इज आ गया। अब क्या आएगा, हैविंग टू गो टू मार्केट, सॉरी मार्केट, ऐसे ही। या किसान को खेत जोतना पड़ रहा है। किसान को खेत जोतना पड़ रहा है तो क्या होगा, फार्मर इज हैविंग टू प्लो फील्ड। इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। रेखा को गीत गाना पड़ रहा
था। गीता गाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे गाना पड़ रहा था, मजबूरी थी। तो क्या हो जाएगा? गीता was having to sing a song, राइट। तो इस तरह से हम बनाते हैं। खिलाड़ियों को दौड़ना पड़ रहा था। खिलाड़ियों को दौड़ना पड़ रहा था, भाई मजबूरी थी, दौड़ना नहीं चाह रहे थे। तो क्या हो जाएगा? प्लेयर्स वर हैविंग टू रन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तमाम जो वर्ब्स हैं इनका यूज करके कैसे हम अफर्मेटिव बनाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखेंगे कि इनका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। देखते हैं कि इनका यूज करके, हैव टू का यूज करके कैसे हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड है तो हम सब्जेक्ट प्रेजेंट में हम डू डज का यूज करेंगे। डू का यूज कहाँ करेंगे? जहां हम हैव का यूज करते हैं। डज का यूज कहाँ करेंगे? जहां हैज का यूज करते हैं। और डिड का यूज जहां हैड का करते हैं वहां करेंगे। फिर नॉट लगाकर फिर हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे उसे बाजार नहीं जाना पड़ता है। देखो, उसे बाजार नहीं जाना पड़ता है, तो ही या शी भी कर सकते थे। उसे एक वचन है तो क्या हो जाएगा? शी डज नॉट। अब भाई डज क्यों आ गया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं नेगेटिव में डू डज का यूज करते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का यूज किया जाता है। तो हैव क्या है? बेस फॉर्म है। ठीक है। ही डज नॉट हैव टू गो टू मार्केट, इस तरह से। ठीक है। मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है। देखो, एक ही जैसे वाक्य। तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट, राइट। तो जहां हम हैव का यूज करेंगे वहां डू का कर देंगे, जहां हैज का करते हैं वहां डज का करेंगे, और जहां हैड का करते हैं वहां डिड कर देंगे। डिड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। तो जैसे राम को बाजार नहीं जाना पड़ता था। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, नेगेटिव आ गया। तो क्या करेंगे? राम डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। इस तरह से हम बनाएंगे। तो आइए अब इनके इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव अगर है तो क्या हम करेंगे? डू, डज और डिड को हम पहले ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और प्लस हैव का यूज कर देंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर देंगे। इस तरह से हम, ठीक है, बनाएंगे। जैसे क्या उसे भोजन पकाना पड़ता है? क्या उसे भोजन पकाना पड़ता है? तो क्या हो जाएगा? डज
शी हैव टू कुक फूड, डज शी हैव टू कुक फूड। देखो डज आ गया, फिर बेस फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। इस तरह से हम बनाएंगे। या क्या उसे भोजन पकाना पड़ता था। तो था है, पास्ट आ गई, तो क्या हो जाएगा, डिड शी हैव टू कुक फूड। इस तरह से हम बनाते हैं इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। बढ़ते हैं आगे। अब हम विल हैव टू और वी हैविंग टू का भी यूज सीख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि विल हैव टू का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या होगा। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 का यूज किया जाता है। ये नेगेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव का हम इसका पहले ही सीख चुके हैं। जैसे राहुल को यहाँ नहीं आना पड़ेगा। राहुल को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, पड़ेगा। भाई मजबूरी दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राहुल विल नॉट हैव टू कम हेयर। इस तरह से। अब अगर यही इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता, तो अब हम विल पहले लगाएंगे। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कर देंगे। ठीक है। जैसे क्या राहुल को यहाँ आना पड़ेगा। क्या है सेंटेंस, क्या राहुल को यहाँ आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, विल राहुल। ठीक है, विल आ गया, राहुल आ गया, अब क्या आएगा, हैव आएगा। हैव टू कम हेयर। इस तरह से विल राहुल हैव टू कम हेयर। अब यही अगर हम हैविंग टू का यूज करते, इसका भी अफर्मेटिव हम देख चुके हैं, नेगेटिव देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और पास्ट है तो वाज वर, वाज और वर्ब प्लस क्या आएगा, नेगेटिव है तो नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट प्लस हैविंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना पड़ेगा। टू और आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना पड़ेगा। जैसे राहुल को पत्र लिखना नहीं लिखना पड़ रहा है। राहुल को पत्र नहीं लिखना पड़ रहा है। इस तरह से राहुल को पत्र नहीं लिखना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, राहुल इज नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा, राहुल इज नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर। राहुल इज नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर। अब अगर यही नेगेटिव में होता, इंट्रोगेटिव में होता अगर ये, कि क्या राहुल को पत्र लिखना पड़ रहा है, क्या राहुल
को पत्र लिखना पड़ रहा है।